हम गंगा के किनारे प्रयाग नगरी में हैं और आपको सुबह सुबह दिखा रहे हैं हम गंगा जी का सुभावना। गंगा जी का दर्शन करा रहे हैं आपको प्रयागराज में। सुबह सुबह का समय है और कितने शांति तरीके से अभी सूरज दिखाई नहीं दे रहे हैं। पक्षियों की आवाज़ मधुर लग रहा है। और देखिए ये गंगा जी के किनारे प्रयागराज में टूरिस्ट के तौर पर बनाया गया था। ये सब इतने ऊंचा सड़क इसीलिए बनाया गया था ताकि इधर से अगर गंगा यमुना जी का जब संगम बढ़ जाता है पानी तो इसे पार ना करे। अगर इसे पार किया तो बहुत लोगों का जान हानि होगा। और गंगा जी के किनारे ये सब दुकानें बनाया गया था महाकुंभ के समय। रेस्टोरेंट जो देख रहे हैं ये महाकुंभ के समय बनाया गया था। इधर सारे के सारे वीआईपी घाट बनाए गए थे, अब ये बंद हैं। इनका सिर्फ कार्य 1 महीने के लिए चला था 2025 में। हर जगह रेस्टोरेंट खुल गया था। तो यही है समय का पहिया। लोग उस समय भी वीआईपी घाट पर रहने के लिए, ठहरने के लिए ऐसे ही रेस्टोरेंट बनाए थे जो आज खंडहर के रूप में पड़े हुए हैं। फिर 12 साल बाद 2037 में आप इसका दृश्य देखिएगा, क्योंकि ये लोग, और ये है गंगा जी का दृश्य, ये है गंगा जी का दृश्य। और आप देख रहे हैं प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती तीनों का जब घाट मिलता है और फिर सीधे बनारस की तरफ चलते हैं तो उसी रास्ते पर भी वीआईपी घाट मिलता है। हम उसी वीआईपी घाट को आपको दर्शन करा रहे हैं सुबह सुबह। ये जान लें कि जब 25 में महाकुंभ लगा था तो ऐसा दृश्य था, अब खंडहर के रूप में पड़े हुए हैं। और ये है नदी। पेड़ पौधे ताकतवर हैं ताकि जब पानी का जब बाढ़ आता है तो ये ढाल का कार्य करते हैं। इधर बहुत अच्छा लगता है, इधर बहुत अच्छा है। और लोगों के रहने के लिए, बोलने के लिए, बतियाने के लिए सब कुछ इधर है। सुबह सुबह अगर इतना शहर से प्रयागराज शहर में आप बिल्कुल चिड़चिड़ेपन में हैं, इधर आएंगे तो बिल्कुल शांत है। देखिए इस पर लोग दौड़ते हैं। तो अगर आपको शरीर को भी स्वस्थ देना है तो चिड़चिड़ापन से थोड़ा दूर हटना पड़ेगा। ये जितना भी दृश्य दिखाई दे रहा है ये प्रयागराज का है। अब हम आपको धीरे धीरे विलेज की तरफ, गांव की तरफ लेकर चल रहे हैं कि नदी के किनारे जो गांव बसे हुए हैं हम उसे दिखाएंगे। वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है उसे दिखाएंगे। अब हम प्रयागराज शहर से बाहर निकल चुके हैं, प्रयागराज शहर पीछे छूट चुका है। अब हम धीरे धीरे प्रयागराज के गांव में जा रहे हैं। और गांव का दृश्य कैसा होता है, नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे लोग कैसे बसे पड़े हैं, हम ये आपको दिखाएंगे। और ये बताएंगे कि यहाँ का बोलचाल क्या है।
यहाँ कितना विकास हुआ है गांव में आप अपने आँखों से देखेंगे। देखिए यही है सोमेश्वर नाथ मंदिर। ये सोमेश्वर नाथ मंदिर है। इधर सामने गंगा जी हैं। शहरों में लोग एक टी शर्ट और एक हाफ पैंट पर घूमने निकल लेते हैं। देखिए ये गंगा जी। अब हम आपको धीरे धीरे गांव की तरफ लेकर चल रहे हैं। अब हम आपको गांव की तरफ लेकर चल रहे हैं। देखिए गाय भैंस आपको दिखना शुरू हो गया। अब प्रयागराज शहर से बाहर है। ये गंगा का क्षेत्र है। अब जितना हम आगे बढ़ेंगे आपको धीरे धीरे गांव की तरफ ही बढ़ते चले जा रहे हैं। और देखिए कितना शांत हो गया, ना कोई चिड़चिड़ापन है। फूल बगीचा भी लगा हुआ है, कोई नहीं है आगे पीछे। यही है कि आप इस फूल का सुगंध भी बहुत मस्त है। हम साइकिल से चल रहे हैं और ये जो बगल में फूल है उस तरफ भी सड़क है और इस तरफ भी सड़क है और इस बीच में ये फूल का कार्यक्रम बनवाया गया था सरकार द्वारा। महाकुंभ के समय बना था, जो कितना सुहावना दृश्य है और जैसे लग रहा है कि कहीं स्वर्ग में चल रहे हैं। नाकों में सांसों में खुशबू ही खुशबू है। यहाँ पर लोग ध्यान कर रहे हैं अपना मग्न से। बिल्कुल आप शहर के बाहर घूमना टहलना दौड़ना इधर क्या नहीं है। देखिए ये शहर से बाहर का दृश्य है। उधर शहर था, ये शहर से बाहर का दृश्य है। देखिए यहाँ बुढ़ऊ बाबा अपना अंतिम क्षण जीवन पूरा कर रहे हैं। जब तक जिएंगे तब तक कुछ ना कुछ मन में उनका चलता रहेगा। देखिए जब कुंभ मेला लगा था तो जगह जगह पर कुछ ना कुछ बनवाया गया था। इधर लोग खालीपन सड़क है, किसी को गाड़ी सिखाना होता है तो लोग इस सड़क का यूज कर लेते हैं, नहीं तो ये बालू में चलवा देते हैं लोग। बिजली का पोल बनवाया गया था। ऐसे ही ये फूल सड़क के किनारे किनारे बहुत लंबा चौड़ा तक बनाया गया है, ताकि ये इतना लंबा चौड़ा में बनाया गया है। जब महाकुंभ में ये जितना भी आप जगह देख रहे हैं, महाकुंभ में ऐसा कोई जगह नहीं था जहाँ लोग भरे नहीं थे। हर तरफ से भरे पड़े थे। आज जितना खालीपन दिख रहा है, कभी खालीपन 2025 में नहीं था। एक महीना तक हम चाह कर भी सोच ले कि इधर से जाएंगे खालीपन मिलेगा ना। जिधर से आए उधर ही इतना भीड़ लगा होता था कि प्रशासन घुमा देता था। यही है समय का चक्र। समय के साथ सब कुछ है। हमारे पीछे हमारे आगे हम देखिए कुछ भी नहीं, बिल्कुल खालीपन। धीरे धीरे हम आपको गांव के तरफ बढ़ रहे हैं और गांव के लोगों का दिखाएंगे, क्योंकि अब शहर तो आएगा नहीं। अब हम जब आगे बढ़ रहे हैं तो ये शहर देखिए पीछे छूट चुका है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और गांव की तरफ चल रहे हैं। देखिए वहाँ पर
बिल्कुल शांत में गमछी बिछाकर योगा कर रहे हैं। आपको नहीं दिखता होगा तो हम रोक कर साइकिल उंगली से दिखाते हैं, अपने हाथों की इशारा करते हैं। देख रहे हैं ये हमारे उंगली के सामने गमछी बिछाकर बाबा योग कर रहे हैं। पेड़ों पर पक्षी घोंसला बनाए हुए हैं। हाँ, अब तो हमारे हर एक सांस का भी अनुभव हो रहा है कि जो हम अपने सांस खींच रहे हैं, छोड़ रहे हैं, वो भी सुनाई दे रहा है। शहर में अपना आवाज़ ही नहीं सुनाई देता है। यही है, भीड़ से बाहर निकलने पर आपको एक अलग ही खुशी मिलता है। सिर्फ और सुबह सुबह में अगर आप घूम रहे हैं तो ना सूर्य का प्रकाश है ना कुछ है। अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी लीजिए। और शहर से बाहर हैं और देहात में हैं तो स्वस्थ हैं। मानसिक टेंशन अगर ना लेकर बैठे हों, आप मानसिक टेंशन लेकर बैठे हैं तो हम समझ सकते हैं कि आप कितना स्वस्थ होंगे, क्योंकि दिनों रात मन में तनाव चलता होगा। ये छूट गया, वो छूट गया, ये लूट गया, वो छूट गया, वो हड़प गया। इससे मुक्त हैं तो आपसे सुखी कोई है नहीं। ये देख रहे हैं ना, ज़मीन जायदाद किसी का है नहीं। सिर्फ 20-40 साल तक हम करेंगे, फिर राम नाम सत्य है नहीं तो कब्र में घुस जाएंगे। यहाँ से ये गंगा जी का क्षेत्र है, बनारस की तरफ सीधे जा रहा है। यहाँ से इस सड़क को मोड़ दिया गया है और हम आपको विलेज टूर करवा रहे हैं। देखिए सड़क मोड़ दिया गया है, सीधे जा रहा है और इधर था गंगा जी, तो हम आपको दर्शन करा रहे हैं। विलेज टूर ये है, विलेज टूर गांव का। देखिए दृश्य यही है। हम कहें कि आज हम प्रयागराज शहर तो बहुत देखें, प्रयागराज के अंदर गांव में प्रवेश किया जाए और देखा जाए कि यहाँ गांव में कैसा रहन सहन है, और आपको दिखाएं कि यहाँ गांव का रहन सहन कैसा है। और हमारा शरीर स्वस्थ रहे इसके लिए अपने संसाधन का प्रयोग भी कर रहे हैं। और सुबह सुबह है, वैसे हमें आपको दिखाने के लिए देखिए बना हुआ है। ये महाकुंभ के समय बना हुआ था, अब देखिए ताला बंद है। देख रहे हैं, महाकुंभ के समय में ये सब बना हुआ था। महाकुंभ के समय में था, लग रहा है बाबा जी का यहीं पर कार्यक्रम चल रहा था क्या? अच्छा, इतना फोटो लगा है तब तो मन लग रहा है कि यहीं वो कार्यक्रम चल रहा होगा। ये देखिए गांव में मोर दिखाई दिया, ये है पंछी गांव के ही तरफ मिलेंगे। और इधर लोग बसते भी चले जा रहे हैं, धीरे धीरे देख रहे हैं प्लाटिंग होना शुरू हो गया। इधर लोग प्लाटिंग करना शुरू कर दिए, आकर लोग इधर बसना शुरू कर दिए। जगह जगह पर ज़मीन घेरना शुरू हो गया।
ये शहर का किनारा छोर है। और अगर शहर में ज़मीन नहीं ले पाएँ तो कैसे कहेंगे कि हम प्रयागराज में रहते हैं। तो इसके लिए शहर से बाहरी छोर ये है इन लोगों का। इसी को देखिए कहेंगे कि हम सड़क है और इसी सड़क पर हम 2 गज 3 गज का ज़मीन लिए हैं। देख रहे हैं, यही लोग ज़मीन लिए पड़े हैं। ये जीने थोड़े देगा। ये सड़क हो गया इन लोगों का, इसको हाईवे बता देंगे लोग। अरे बाप रे बाप, देखिए लोगों का। लोग अगर शांति, ये जितने भी ज़मीन लोग लिए हैं 30-40 साल में लोग कब्र में रहेंगे या तो जले जाएंगे, लेकिन झगड़ा का बीज बोकर जा रहे हैं। अरे क्या ज़रूरत था ये सब बनाने का। जो सोच कर बना रहे हैं वो कभी मिलेगा नहीं। जीवित रहें तो आपके सामने ही नरक बना देंगे आपके बच्चे सब। बंटवारा को लेकर जैसे आप बंटवारा किए होंगे वैसे ही आपके नस्लें भी तो बंटवारा करेगा। ऐसे ही थोड़े एक दिन में थोड़े नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी दर्द मिलते आ रहा है। और सामने जो बिल्डिंग दिख रहा है वो बहुत दूर से दिखता है, तो आज उनका भी दर्शन कर ही लेते हैं। कि ये देखिए सड़क के किनारे ये छोटे छोटे कुत्ते हैं, पिल्ले हैं। भौंकना गुड़गुड़ाना इनका काम है। जो डर गया उन्हें लखेत कर काटेंगे भी सब, और जो नहीं डरा निडर है उनका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे सब। देखिए अपार्टमेंट बना है भाई साहब, देख रहे हैं। प्रयागराज शहर छोड़ दिए तो किसी बिल्डर ने अपार्टमेंट बनाया होगा। देख रहे हैं। और फिर एक एक फ्लोर लोगों को बेचे होंगे और उसी फ्लोर में एसी उसी लगा के बोलेंगे कि ये हमारा मकान है, ये हमारा मकान है, ये हमारा मकान है। और जगह जगह पर प्लाटिंग तो चल ही रहा है। यही है लोगों का सोच। जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, और आज देखिए पिछला पीढ़ी कहता है ना पिछले पीढ़ी को कि बहुत बेवकूफ़ थे, चूतिया थे। ये ज़मीन खरीदे होते, बनाए होते तो आज हम अरबपति होते। फिर उनके पिछला वाला पीढ़ी उनको गरियाता है, फिर उनके पिछले वाला पीढ़ी उनको गाली देता है। कभी कोई गाली से बचता नहीं है। एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को गाली देता ही चला जाता है। देख रहे हैं, यही है।